friends, as you all know, my name is Inchika and I am back with my yet another permanent video, which is fifth and the last part of my permanent fan-made story, The Mystery of Mantra Stone. But before move on to the story, I want to give shout out to our previous part quiz winner, who is Parth Gupta. So a very big shout out to you, Parth, and keep watching and keep loving परमैन एंड आवर चैनल। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में भी है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका आपको मुझे कमेंट करके जवाब देना होगा, और जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसे मिलेगा मेरी अगली वॉइस ओवर वीडियो में मेरे जरिए शाउट आउट। सो फ्रेंड्स, नाउ विदाउट ऑफ एनी मोर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। पाको बर्डमैन के व्यवहार से नाराज होकर कहती है कि वो खुद ढूंढेगी मिस्सो को और उसे बचाएगी, चाहे फिर इसमें कितना ही खतरा क्यों ना हो। तो वो गुस्सा होकर जा रही होती है, तभी बर्डमैन उसे रोक लेते हैं और कुछ बताने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये एक जंगल है जिसमें एक लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी उसे एक साया दिखता है और वो लड़का सर उठाकर ऊपर देखता है और शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा वो साया मिस्सो यानी परमैन का हम शक्ल होता है। हम शक्ल इसलिए क्योंकि वो लड़का जो पेड़ के नीचे बैठा था वो असली मिस्सो था। एंड मिस्सो अपने हम शक्ल को देखकर चौंक जाता है और चिल्ला देता है, पर वो हम शक्ल परमैन तभी मिस्सो के सर पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे मिस्सो बेहोश हो जाता है। पर मिस्सो बेहोश कुछ इस तरह से हुआ कि उसे पता नहीं कैसे, पर बेहोश होने के बाद भी उसे साथ क्या हो रहा है उसके, वो उसे सब महसूस हो रहा था। तो उसके बाद वो नकली परमैन मिस्सो को अपने कंधे पर लटका लेता है और बड़ी तेज स्पीड में उड़ाकर ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्सो को कुछ पानी की लहरों जैसी आवाजें आ रही थी। दरअसल वो और नकली परमैन समुंदर के ठीक ऊपर थे कि तभी अचानक वो नकली परमैन मिस्सो को लेके समुंदर में चला जाता है। पर उसमें भी एक अजीब बात ये थी कि मिस्सो को गीला गीला फील हो रहा था, मतलब उसे ये पता चल रहा था कि वो पानी के अंदर है, बट फिर भी उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। देन फिर अचानक मिस्सो को लगा जैसे उसने किसी चीज को पार किया और उसे एक पल को जैसे उसकी आत्मा हिल गई। मीन्स उसके अंदर एक झटके की लहर सी उठी एक पल को और वो शांत हो गई, और वहीं से उसे सब अंधेरा लगने लगा। उसे अब कुछ फील नहीं हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था वो कहाँ है, कि उसे एक आवाज सुनाई दी, उठो, उठो मिस्सो, तुम नहीं हार सकते। मिस्सो, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, उठो। अगर आज तुम नहीं उठे तो बहुत बुरा होगा, उठो। अगर तुम नहीं उठे तो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, मेरे सब कुछ, उठो। और तभी मिस्सो अचानक जैसे एक नींद से जागता है। वो पसीने से लथपथ था और एक कमरे में एक कुर्सी से बंधा हुआ था। कमरा बाहर से बंद था और उसमें ज्यादा रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक बल्ब था जो कि मिस्सो के सर के ठीक ऊपर था। मित्सो चारों तरफ देखता है, उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, पर वो एक आवाज जो उसके सपने में उसे सुनाई दी थी, उसने जैसे मिस्सो को एक आत्मविश्वास और अंदरूनी शक्ति दी थी, जिससे वो उस सपने के बाद और खुद को इस हालत में देखने के बाद एक चीज समझ गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है या होने वाला है। पर वो उसे कैसे रोके, क्योंकि इस वक्त उसके पास परमानेंट सेट नहीं था और साथ ही उसके हाथ पांव सब बुरी तरह से रस्सियों से जकड़े हुए थे, और रस्सियां कुर्सी से। वो उस पल में खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रहा था। उसके माथे पर पसीना होता है, आंखों में आंसू होते हैं, पर वो इतना मजबूर था कि किसी और के तक या खुद के आंसू भी नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, तभी वो आवाज उसे फिर से सुनाई देती है। दरअसल वो उसकी अंतरात्मा की आवाज थी। उसकी अंतरात्मा ने उसको आवाज दी और कहा कि इंसान की असली ताकत उसके अंदर होती है मिस्सो,
और तुम्हारा जन्म इस दुनिया को बचाने के लिए हुआ है, बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है, यूं हार मानने के लिए नहीं। जागो मिस्सो और पहचानो अपनी असली ताकतों को। जागो। और फिर मिस्सो उठ जाता है एकदम चौंक कर। उसको अपने अंदर वाकई एक तेज का, एक शक्ति का एहसास होता है। वो बोलता है, मैं ऐसे नहीं हार सकता, क्योंकि मैं परमैन हूँ और मेरा फर्ज है इस दुनिया को, इस पूरे यूनिवर्स को बचाना। मैं हार नहीं मानूंगा। और वो फिर अपने पूरे हाथ पैरों का जोर लगाता है उन रस्सियों से बाहर निकलने को। उसे दर्द हो रहा होता है, उसके हाथ पांव छिलने लगते हैं, पर वो अपने दर्द पर ध्यान नहीं देता और रस्सियां तोड़ देता है। पर इससे उसके हाथ और पैरों से खून आने लगता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और दरवाजे की तरफ जाता है। पर वो देखता है कि दरवाजा बाहर से बंद था और कमरे में कोई खिड़की, कोई साधन नहीं था जिससे वो बाहर निकल सके। इसलिए फिर वो दरवाजा कोई तोड़ने का ट्राई करता है, बट वो दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं था, एक टाइप ऑफ मिरर था, या आसान शब्दों में कहें तो मिरर का दरवाजा था। तो मिस्सुक दरवाजा तोड़ने का बहुत ट्राई करता है, बट उसे दरवाजे पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। मित्सो थक कर अपने हाथ दरवाजे से टिकाकर खड़ा हो जाता है, और फिर कुछ देर रुककर जब वो अपने हाथ वहां से हटाता है, तो उसे एक सेकंड को ऐसा लगता है जैसे दरवाजा उसके हाथों के साथ खिंचकर अंदर आ रहा हो, रबर की तरह। वो चेक करने के लिए एक बार फिर अपने हाथ मिरर पर रखता है और हटाता है, तो इस बार भी सेम होता है। इससे मिस्सो को एक आइडिया आता है। अब वो अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर दरवाजे को अंदर की तरफ खींचने लगता है, और ये क्या, थोड़ी देर में इस तरह से दरवाजा टूट जाता है और फिर तुरंत मिस्सो वहां से निकलकर भागता है। इधर सोयोई इस सबसे बेखबर डुप्लीकेट परमेंट्स और पायन की तारीफों के पुल बांध रहा तो होता है। वो बोलता है, बहुत खूब मेरे परमेंट्स, आज तुम्हारी बदौलत ही मिस्सो हमारे कब्जे में है। और मैं जानता हूँ कि क्योंकि मिस्सो यहाँ है तो उसे बचाने और कोई आए ना आए, बस सुमीरे उर्फ, क्या नाम बताया था तुम लोगों ने? हाँ, सुमीरे उर्फ पाको बिस्सो को बचाने जरूर आएगी। और जैसे ही वो आएगी हम इन दोनों को यहीं खत्म कर देंगे, ताकि फिर हमारे और अर्थ के बीच कोई दीवार ना रहे, और फिर होगा मेरा सपना पूरा, अर्थ पर मिरर वर्ल्ड यानी मेरी हुकूमत कायम करने का। और जैसे ही एक बार मेरी हुकूमत हर अर्थ पर कायम हो गई, फिर मैं मोंट्रा स्टोन को हासिल करूंगा, जिसकी शक्तियों की मदद से फिर सिर्फ अर्थ ही नहीं, पूरे यूनिवर्स पर मेरा यानी सोयोई का राज होगा। और जोर से हंसने लगता है। और फिर वो डुप्लीकेट परमैन और पायान सोयोई अमर रहे ऐसे नारे लगाने लगते हैं। तभी मिस्सो सामने आता है और बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा सोयोई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दरअसल मिस्सो ने सोयोई और उन परमैन्स की सब बातें सुन ली थी। देन ये देख के वो दोनों डुप्लीकेट परमैन्स मित्सो को मारने आगे बढ़ते हैं, पर सोयोई उन्हें रोक देता है और खुद मिस्सो के पास जाता है और मिस्सो का मुंह पकड़ के बोलता है, ए लड़के, वैसे ही तेरी जिंदगी के 4 लम्हे बचे हैं। एक बार जैसे ही तेरी वो पाको आ जाए, तुम फिर हम तुम दोनों को ठिकाने लगाकर अर्थ पर राज करेंगे। इसलिए जितनी जिंदगी बची है चुपचाप काट ले, वरना सोयोई से टकराने का अंजाम तो जानता नहीं है। तभी एक आवाज आती है, किसकी जिंदगी के 4 लम्हे बचे हैं ये तो वक्त बताएगा, सोयोई तू नहीं। तभी सब उस तरफ देखने लगते हैं, तो वो पाको थी। पाको को देखकर सोयोई बोलता है, ओहो, तुम मेरी उम्मीद से जल्दी यहाँ पहुंची पाको। चलो कोई बात नहीं, अब मेरा मकसद और भी जल्दी पूरा होगा। देन फिर वो डुप्लीकेट मरमेंस को पाको को पकड़ने का इशारा करता है, और फिर वो दोनों डुप्लीकेट परमेंस पाको को पकड़ लेते हैं। पाको उनकी पकड़ से छूटने का ट्राई कर रही होती है, बट नहीं छूट पाती। तभी पीछे से बर्डमैन आकर उन दोनों परमेंस को शूट करते हैं, जिससे उनके हाथ से पाको छूट जाती है। बर्डमैन पाको को तुरंत मिस्सो के साथ यहाँ से निकलने का बोलते हैं। पाको मिस्सो को वहां से ले जाने लगती है, पर मिस्सो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि बर्डमैन ने उसे और पाको को बीच फाइट में से जाने को क्यों कहा। पर पाको मिस्सो को लेकर तुरंत वहां से निकलने लगती है। सोयोई अपनी फोर्स को पाको और मिस्सो को पकड़ने बोलते हैं, पर
बर्डमैन भी अपनी पूरी फोर्स लेकर आए थे जिसने सोयोई की फोर्स पर हमला कर दिया ताकि उसका ध्यान भटक जाए और बड़ी फाइट शुरू हो गई। उधर पाको मित्सो को वहां से लेकर निकल जाती है और वापस अर्थ पर आ जाती है तो मित्सो ने पूछा पाको से कि ये सब क्या है, तुम कुछ जानती हो और तुम मुझे वहां से इस तरह क्यों लेकर आई? हमको भी फाइट में बर्डमैन का साथ देना चाहिए था। तो पाको बोलती है मित्सो, हमें फाइट से जरूरी कुछ करना है क्योंकि सिर्फ फाइट से हम सुयोई को नहीं हरा सकते। फिर मित्सो बोलता है तो फिर कैसे हरा सकते हैं? और एक मिनट पहले तुम मुझे ये बताओ, सोयोई और मिरर वर्ल्ड का ये सब चक्कर है क्या, प्लीज। देन फिर पाको मित्सो को सोयोई और मिरर वर्ल्ड सब एक्सप्लेन कर देती है। देन मित्सो बोलता है ओ, पर अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि कोई तो तरीका होगा। देन फिर पाको बताने लगती है और हमें फ्लैशबैक शोन होता है जिसमें बर्डमैन पाको को रोकते हैं। फिर बोलते हैं मैं समझता हूँ पाको तुम्हारी नाराजगी जायज है, पर मैं ये भी जानता हूँ तुम सही हो। हमें बिना कोशिश किए हार नहीं माननी चाहिए, पर सच कहता हूँ सोयोई को हराना तुम जितना सोचती हो उससे लाख गुना मुश्किल है। देन पाको बोलती है बर्डमैन, हम अगर ढूंढने जाएं तो हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। देन बर्डमैन बोलते हैं कि एक ही रास्ता है, मॉन्ट्रा स्टोन के पास जाने का मतलब है कुर्बानी, प्यार की, परिवार की या जान की। वो कुर्बानी कुछ भी हो सकती है, क्या तुम दे पाओगी वो कुर्बानी? देन पाको बोलती है हाँ, मैं दे दूंगी। फिर बर्डमैन बोलते हैं सोच लो पाको, इस कुर्बानी की कीमत तुम्हारी जान भी हो सकती है। देन पाको बोलती है मैंने सोच लिया है, मैं तैयार हूँ, बताइए कहाँ मिलेगा मॉन्ट्रा स्टोन? इस पर बर्डमैन बोलते हैं सिर्फ तुम्हें भी नहीं, मित्सो को भी कुर्बानी देनी होगी। इस पर पाको बोलती है कि पर और वैसे मेरी समझ में एक बात नहीं आई बर्डमैन, सिर्फ हम दोनों ही क्यों कुर्बानी के लिए? इस पर बर्डमैन बोलते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था, तुम दोनों को नियति ने चुना है इसके लिए। तुम दोनों जब पैदा हुए थे तब ब्रह्मांड में एक खास योगा नक्षत्र बना था जो इस दुनिया जब से बनी है तब से सिर्फ दो बार बना है। एक तब जब उन मिसो एंड सुमीरे ने जन्म लिया था और एक तब जब तुम दोनों ने जन्म लिया था। इसलिए तुम दोनों खास हो। हम लोग चाहे जितनी कुर्बानी या प्रार्थनाएं कर लें, कुछ नहीं होगा, पर तुम दोनों की प्रार्थना और कुर्बानी में ही वो क्षमता है जो मॉन्ट्रा स्टोन की शक्तियों को जागृत कर सकती है। इसलिए देन फिर स्टोरी करंट टाइम पर आती है और मिस्सो बोलता है अच्छा, फिर तुमने पूछा बर्डमैन से मॉन्ट्रा स्टोन कहाँ है? पाको बोलती है हाँ मुझे पता है, पर क्या तुम तैयार हो? आई मीन तुम्हें पता है वो कुर्बानी कुछ भी हो सकती है, प्यार की, परिवार की या जान की। मिस्सो बोल ये सुनकर मिस्सो कुछ सेकंड रुकता है और बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। क्यों, तुम डर लग रहा है क्या तुम्हें? फिर पाको बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मित्सो बोलता है तो चलो। देन फिर पाको और मित्सो दोनों वहां से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोयोई अपनी फोर्स को धोखे से अर्थ की तरफ जाने को बोलता है। बर्डमैन और उनकी फोर्स उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं, पर वो सोयोई की फोर्स अर्थ पर आकर यहाँ तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है। चारों ओर हाहाकार मचने लगता है। उधर पाको और बिट्सो इस सब से बेखबर उधर उस गुफा में पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं। वहां का नजारा देख वो शॉक हो जाते हैं। वहां उन्हें मॉन्ट्रा स्टोन तो दिखता है, पर उस तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ब्रिज पार करना था जो काफी पतला और जर्जर था। और उस ब्रिज के नीचे एक खाई थी जिसमें लावा भरा हुआ था। और एक गलती और खेल खत्म। पर एक बात और थी कि उस गुफा में परमैन सेट की शक्तियां काम करना बंद कर देती थी। इसका मतलब मित्सो और पाको के पास सिर्फ और सिर्फ वही एक ब्रिज का रास्ता था मॉन्ट्रा स्टोन तक पहुंचने के लिए। इसलिए वो दोनों ब्रिज को पार करना शुरू कर देते हैं। वो हिलने लगता है, पर पाको और मित्सो उस पर बैलेंस बनाकर चलने लगते हैं। पर अचानक पाको का बैलेंस बिगड़ता है और वो ब्रिज से गिरने वाली होती है, पर वो ब्रिज को पकड़ लेती है किसी तरह, तो वो गिरती नहीं है। अब पाको लटकी हुई थी ब्रिज से। मिस्सो ये देखता है और पाको को बचाने का ट्राई करता है, पर उसके हाथ पांव खुद घायल थे।
तो उसे परेशानी होती है, पर वो जैसे तैसे पाको को ऊपर खींचता है और दोनों किसी तरह ब्रिज पार कर लेते हैं। फिर वो दोनों मोंट्रा स्टोन के सामने बैठ जाते हैं और मित्सो अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने वाला होता है कि पाको उसे रोक देती है और बोलती है, 1 मिनट मित्सो। फिर मित्सो बोलता है, हाँ बोलो। फिर पाको बोलती है, मैं नहीं जानती आज क्या होगा, पर एक बात है मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आज के बाद मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए फिर मित्सो बोलता है, बोलो। फिर पाको बोलती है, मैंने तुमसे और सबसे हमेशा ये बात छुपा कर रखी कि मैं ही सुमीरे हूँ, और अपना हेलमेट उतार देती है। पर यह देखकर मित्सो बिल्कुल शॉक नहीं होता और कहता है, ओके। फिर सुमीरे बोलती है, क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई या तुम मुझसे नाराज हो? इस पर मित्सो बोलता है, मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे पहले से पता है कि तुम सुमीरे हो। ये सुनकर सुमीरे शॉक हो जाती है और बोलती है, मगर कैसे और कब से? इस पर मित्सो बोलता है, ज्यादा मत सोचो, मुझे आज ही पता चला जब सुयोई और उसके परमैंस आपस में बात कर रहे थे और मैंने सुन लिया था। फिर सुमीरे बोलती है, अच्छा ओके, पर मुझे अब भी लगता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? इस पर मित्सो बोलता है, अभी इन सब बातों का समय नहीं है, ना ही इससे अब कोई फर्क पड़ता है। पर हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर मुझ जैसे आम लड़के से दोस्ती करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और मेरे साथ यहाँ आने के लिए भी। यह सुनकर सुमीरे ऑलमोस्ट रोने जैसी हो जाती है, शायद इसलिए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह मित्सो को अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगी और वो ऐसा रिएक्शन देगा, या शायद वो कुछ और सुनना चाहती थी मित्सो से, और साथ ही वो बहुत कुछ कहना भी चाहती थी उससे, अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, पर कुछ नहीं बोल पाई। फिर मित्सो और सुमीरे ने मॉन्ट्रा स्टोन के सामने प्रार्थना शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें मॉन्ट्रा में से आवाज सुनाई दी। मॉन्ट्रा स्टोन बोल रहा था कि वो सही कहते हैं, इतिहास खुद को दोहराता है। आज फिर एक बार मित्सो और सुमीरे मेरे पास आए हैं अपनी गुहार लेकर। हा 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 हा। इस पर मित्सो बोलता है, देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए आप प्लीज कुछ भी करके हमारी पृथ्वी और इस यूनिवर्स को बचा लीजिए, और बदले में आपको हमसे जो चाहिए ले लीजिए। इस पर मॉन्ट्रा स्टोन हल्का हंसते हुए बोलता है, सच में? जो चाहे वो ले लूं, पर क्या तुम लोग दे पाओगे? इस पर मित्सो और सुमीरे साथ में बोलते हैं, हाँ। फिर मॉन्ट्रा स्टोन बोलता है, सदियों से मॉन्ट्रा के 3 उसूल रहे हैं, प्यार, परिवार और जान, क्योंकि यही वो 3 चीजें हैं जो किसी इंसान को सबसे प्यारी होती हैं और जिन्हें एक बार खोने के बाद कभी वापस नहीं पा सकते। फिर मित्सो बोलता है, आप सिर्फ ये बताइए आपको हमसे क्या चाहिए? इस पर मॉन्ट्रा स्टोन बोलता है, तुम दोनों अभी बच्चे हो, फिर भी सब कुछ जानते हुए सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए मेरे पास चले आए, मुझे कुर्बानी देने। ये बात मुझे पसंद आई, इसलिए आज मैं तुम दोनों को एक छूट देता हूँ। अगर तुम दोनों में से कोई एक भी मुझे अपनी कुर्बानी देगा तो दूसरे को कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। यानी आज सिर्फ मिस्रो और सुमीरे में से कोई एक भी कुर्बानी दे सकता है। यह सुनकर सुमीरे बोलती है, ठीक है, मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। फिर मिस्रो बोलता है, नहीं, मैं दूंगा कुर्बानी, क्योंकि सुमीरे तुम एक सेलिब्रिटी हो, और अगर तुमने कुर्बानी दी और अगर तुमने कुर्बानी दी तो तुम्हारे फैंस को बुरा लगेगा। मैं वैसे भी एक आम लड़का हूँ जिसके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस पर सुमीरे बोलती है कि सेलिब्रिटी के साथ मैं एक परमैन भी हूँ और मेरा फर्ज है दुनिया को बचाना। मित्सो, तुम परमैन टीम के लीडर हो, तुम्हारा रहना जरूरी है। तभी बीच में मॉन्ट्रा स्टोन बोलता है, जल्दी फैसला करो कि कौन कुर्बानी देगा, क्योंकि वहां तुम लोगों को पता नहीं कि सुयोई की सेना ने शहरों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। फिर मित्सो बोलता है, ठीक है, हम दोनों कुर्बानी देंगे, वैसे भी तो हम दोनों ही आए थे कुर्बानी देने, फिर झगड़ा कैसा? इस पर सुमीरे बोलती है, हाँ ठीक है। फिर मॉन्ट्रा स्टोन जादू से उनके सामने 2 तलवार ले आता है, जिससे वो दोनों
अपने सर काटकर अपनी जान की कुर्बानी दे सकें। मित्सो और सुमीरे दोनों एक साथ अपने गले पर तलवार रखते हैं और खुद का सर काटने वाले होते हैं कि तभी मित्सो सुमीरे को जोर से धक्का मारता है, जिससे सुमीरे के हाथ से तलवार छूट जाती है और वो थोड़ा दूर जाके गिरती है, जिससे उसके पैर में चोट भी लग जाती है, जिससे वो उठ नहीं पाती। फिर मित्सो बोलता है, मुझे माफ करना सुमीरे, पर प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। सुमीरे रोते हुए बोलती है, नहीं। फिर मित्सु बोलता है, जिद मत करो सुमीरे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा जीना लाखों लोगों के लिए मैटर करता है और तुम्हारा जीना मेरे लिए मैटर करता है मित्सु। सुमीरे मित्सो को बीच में रोकते हुए बोलती है। ये सुनकर मित्सो भी रोने लग जाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम हमेशा से मुझसे प्यार करती हो, पर मैं इसके काबिल न कभी बन पाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा लड़कियों की खूबसूरती के पीछे भागता रहा, इसलिए कभी तुम्हारे दिल की खूबसूरती नहीं देख पाया, ना ही तुम्हारी दोस्ती की कदर कर पाया। आज भी जब कुर्बानी देने की बात है तो कोई और नहीं बल्कि तुम मेरे साथ हो, यहाँ तक कि मुझे बचाने को अपनी जान देने को तैयार हो, पर मैं इसके लायक नहीं हूँ सुमीरे, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और हाँ, एक आखिरी बात, ये कि हो सके तो अब तक की मेरी सब गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। और ये बोलकर मिस्सो अपने गर्दन पर जोर से वार करता है और सुमीरे उसे रोकने के लिए नहीं चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है, पर उससे पहले ही मिस्सो का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और सुमीरे की गोद में जाकर गिरता है। सुमीरे की ये देखकर एक सेकंड के लिए धड़कन रुक जाती है। मित्सो का खून जमीन पर बह रहा होता है, उसका खून सुमीरे के पैरों, ड्रेस और हाथों पर भी लग जाता है। उधर दूसरी तरफ मित्सो के कुर्बानी देते ही सोयोई और उसके सैनिकों के शरीर से बिजली जैसी ऊर्जा निकलने लगती है। वो दर्द से चीखने लगते हैं और सोयोई का शरीर फटने लगता है और जल्द ही उन सबके शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही फिर एक वैक्यूम क्रिएट होता है उस मिरर वर्ल्ड और अर्थ को जोड़ने वाले पोर्टल की तरफ से, जिससे सोयोई और उन सब सैनिकों की लाशें अपने आप वापस मिरर वर्ल्ड में चली जाती हैं और बर्डमैन की सेना को और शहर को भी जो नुकसान सोयोई और उसके लोगों ने पहुंचाया था, सब ठीक हो जाता है। इधर दूसरी तरफ पाको ना हिल पाती है, न बोल पाती है, उसकी हालत किसी जिंदा लाश की तरह हो गई थी, जिसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। और इसी तरह रोते रोते पाको की भी सांसें बंद हो जाती हैं और वो अपने मित्सों के साथ उस गुफा में ही दम तोड़ देती है। कुछ समय बाद हाँ, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मित्सों की फैमिली अपने घर आ जाती है, सब बड़े खुश हैं। और जिन्होंने सोयोई और उनकी सेना को शहर तबाह करते देखा था, उनकी सबकी यादों से भी वो हादसा जा चुका है, किसी को कुछ याद नहीं। और मित्सो और सुमिरी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि उनके रोबोट्स थे उनकी जगह। पर एक शख्स था जिसे सब पता था, वो थे बर्डमैन। पर वो कर भी कह सकते थे, जो एक बार चला गया उसे भला कौन वापस ला सकता है, इसलिए वो मजबूर थे। उन्होंने मित्सो और सुमिरी के रोबोट्स वापस ले लिए और सबकी यादों से उन दोनों को मिटा दिया। अब कोई नहीं जानता था कि मित्सो और सुमिरे इस दुनिया में कभी थे भी या नहीं। और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो गई। दी एंड। सो फ्रेंड्स, आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई सवाल आपके मन में रह गया हो इस स्टोरी को लेकर, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आज की वीडियो का क्वेश्चन, जो कि एक नहीं दो है, पहला ये कि मित्सो और सुमिरे के जाने के बाद किसी को उनके ना होने का पता क्यों नहीं चलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, और जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसे मिलेगा शाउट आउट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि क्या आप इस स्टोरी का सीजन 2 देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे तभी इस स्टोरी का सीजन 2 आएगा, तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।